तो भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड 1 आर्सेनल 2 यहाँ पे है प्री सीज़न फिक्सचर इन यूएसए। और मेरा ख्याल है भाई यूएसए में जो है ना वो फ्रेंडलीज खेलने वाला भी माहौल नहीं है। उनकी पिचेस आर्टिफिशियल ग्रास आई थिंक मैच का इतना दुख नहीं है भाई जितना इंजरीज़ का दुख है यहाँ पे। अब मुझे लग रहा है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड बेशक 17 सेंटर बैक भी साइन कर लेना, एंड पे मैगवायर और इवेंस ही खेल रहे होंगे सेंटर बैक। जहाँ तक मैच का सवाल है, आई थिंक इट वॉज अ प्रीटी गुड फिक्सर, नॉट अ फ्रेंडली बाय एनी मीन्स। यहाँ पे कमेंटेटर भी बहुत दफ़ा कह रहे थे कि भाई आर्सेनल इज़ प्लेइंग इज़ वेरी अनफ्रेंडली वे। बहुत ज़्यादा टैकल्स यहाँ पे रैश टैकलिंग हो रही थी, और रिजल्टेंटली यूरो इज़ इंजर्ड नाउ एंड इट लुक्स लाइक स्प्रेन्ड एंकल। और यहाँ पे हॉयलैंड जो हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा एक गोल स्कोर किया। आई थिंक दैट वाज अ प्रीटी गुड goal by Rasmus Højlund. Best part of the preseason is that we have seen some youngsters. यहाँ पे हमने देखा है कॉलेयर जो है वो, और हैरी एमोस जो हमारा लेफ़्ट बैक है, और इन दोनों ने मेरा ख्याल है सारे प्री सीज़न फिक्सर्स स्टार्ट किए हैं एंड दे हैव बीन प्रीटी गुड। आई थिंक अकेडमी से अगर देखा जाए जिस तरह से टेन हैग ने चांस दिया कोबी माइनो को, गार्नाचो को, विद द पैसेज ऑफ टाइम दे केम इनटू द फर्स्ट टीम, और यहाँ पे वो अब जो है वो धमाल कर रहे हैं फर्स्ट टीम में आके। सो आई थिंक कॉलेयर हैज़ द पोटेंशियल टू ग्रो इनटू सम अ सॉलिड स्टार्टिंग 11 प्लेयर। और यहाँ पे हैरी एमोस का भी यही साइन है भाई, वो भी लेफ़्ट बैक काफ़ी अच्छा है। सो आई थिंक दीज टू आर द पिक्स ऑफ द प्री सीज़न सो फार फॉर मी। बाकी आमाड डियालो भाई कमाल, उसका कल का मैच भी बहुत अच्छा, आर्सेनल के अगेंस्ट बहुत अच्छा। ही कुड हैव हैड स्कोर्ड 1 or 2 गोल्स एज वेल। मेसन माउंट की मैं यहाँ बात करना चाहूँगा, जिसका हम कहते रहेंगे भाई उसका यूनाइटेड कैरियर जो है इट्स इन शैम्बल्स। और जितना महंगा उसे ख़रीदा था, नॉट अप टू द पोटेंशियल, बट हिज प्री सीज़न ही हैज़ बीन रियली गुड इन प्री सीज़न एज वेल। बाकी थोड़ी सी ट्रांसफ़र अपडेट्स हैं यूनाइटेड से रिलेटेड। तो भाई लिंडलॉफ इसीलिए कल के स्क्वाड का पार्ट नहीं थे बिकॉज ही माइट बी जॉइनिंग सम अदर क्लब, और अभी क्लब का नाम नहीं मेंशन, और बट ही इज़ डेफिनेटली आई थिंक लिविंग यूनाइटेड इन दिस समर। तो इसीलिए आई गेस यूनाइटेड माइट बी गोइंग फॉर अनदर सेंटर बैक। मे बी अब यूरो की इंजरी के बाद डिलिक्ट की जो साइनिंग है वो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड हो जाए उसमें। और मज़ारोई की भी एक बातें चल रही हैं, जिन्होंने वेस्ट हैम को तो भाई झंडा गिरा दिया। उन्होंने कहा मैं जाना ही नहीं चाहता वेस्ट हैम, आई वॉन्ट टू प्ले फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो यहाँ पे मैं अब बताता चलूँ कि मज़रोई और डिलिक्ट का जो एजेंट है ही इज़ द सेम एजेंट, तो उसके साथ यूनाइटेड की बातें चल रही हैं। मे बी अ डबल स्वैप डील, और यहाँ पे हम शायद दोनों को यूनाइटेड ले हैं फ्रॉम बायर्न म्यूनिख। बायर्न वांट्स टू सेल बोथ ऑफ देम एज पर फेब्रिजियो रोमानो। सो यूनाइटेड आर इन टॉक्स। प्लेयर जो है वो यहाँ पे डील हो चुकी है, बट यहाँ पे वैल्यूएशन जो है वो बायर्न के साथ जो है वो ट्रांसफ़र फ़ीस की जो है वो जारी है। लेट्स सी के फाइनल डिसीजन क्या बनता है, बट आई थिंक मज़रोई इज़ डेफिनेटली कमिंग। एरन वैन बिसाका इज़ आई थिंक गोइंग टू वेस्ट हैम, और वो हम 10 से 15 मिलियन वैल्यूएशन है वैन बिसाका की। सो यहाँ पे वेस्ट हैम इज़ नो गोइंग टू साइन वैन बिसाका, और यहाँ पे यूनाइटेड फ्रॉम द सेम मनी विल बाय मज़रोई, जिसकी वैल्यूएशन 17 से 20 मिलियन तक है। सो यूनाइटेड माइट हैव टू पे आई गेस 40 to 50 मिलियन फॉर डिलिक्ट। और यहाँ पे यूनाइटेड चाह रही है कि डिलिक्ट के लिए ये एड ऑन्स हो जाएं, जबकि बायर्न चाह रही है कि अप फ्रंट उनको इतना मिले। सो लेट्स सी कि यहाँ पे क्लब्स जो है वो किस वैल्यूएशन पे पूरा उतरते हैं, बट दैट इज़ नो एज़ फार एज़ द राइट बैक सिचुएशन इज़ कंसर्न्ड। जहाँ तक सेंटर बैक का ताल्लुक है तो वो भी यही डिलिक्ट का है। यहाँ पे सेंटर मिडफील्डर का ताल्लुक है तो उगाटे के साथ बहुत अरसे से पर्सनल टर्म्स एग्रीड हैं। वहाँ पे वैल्यूएशन नहीं हो पा रही कि ट्रांसफ़र फ़ी अब यहाँ पे पीएसजी जो है वो सारी जाओ नेविस के जो पैसे हैं वो यूनाइटेड से निकलवाना चाह रही है। 70 मिलियन का जाओ नेविस पीएसजी साइन करी है बेनफिका से, एंड दे वैल्यू द सेम फॉर उगाटे हु इज़ इन द लास्ट ईयर ऑफ हिज कॉन्ट्रैक्ट, और वो ही हैज़ प्लेड फ्यू मिनट्स एज वेल। तो यहाँ पे अगर वैल्यूएशन उसकी की जाए तो 40 से 50 मिलियन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सो आई गेस दैट इज़ नो द रीज़न द डील इज़ गेटिंग डिलेड, कि वहाँ पे भी क्लब्स की वैल्यूएशन नहीं हो रही। और मेरा ख्याल है यहाँ पे पीएसजी साइन करेगी जाओ नेविस, तो फिर शायद हेयर वी गो हो जाए उगाटे का भी समवेयर फ्रॉम समवेयर। और मेरा ख्याल है कि कैसेमीरो जो है ही हैज़ 2 ईयर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेफ्ट, और यहाँ पे ह्यूज वेजेस हैं
एंड द ट्रांसफ़र फ़ी जो है वो भी कोई ख़ास क्लब इतने पैसे नहीं दे रहा, सो उनका भी जाना मुश्किल लग रहा है। तो मेरा ख्याल है कैसेमीरो शायद एक सीज़न और रुके, बट विल हैव टू सी के हाउ दैट अनफोल्ड्स। तो भाई ट्रांसफ़र मार्केट से तो जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो यही हैं। आउटगोइंग्स में अब आउटगोइंग्स होंगी तो हमारी इनकमिंग्स कुछ ख़ास होंगी, और आउटगोइंग्स में सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट आई थिंक एरन वैन बिसाका है फ़िलहाल। उसके बाद शायद कैसेमीरो हो, और बट आई गेस लिंडलॉफ मे बी बिफोर कैसेमीरो। सो वैन बिसाका, लिंडलॉफ, कैसेमीरो, आई थिंक ये कुछ प्लेयर्स जाएंगे तो ही नए प्लेयर्स आएंगे। सो भाई यही थी लेटेस्ट अपडेट एज़ फार एज़ यूनाइटेड इज़ कंसर्न। मैच अच्छा था आर्सेनल के साथ, मज़ा आया। आई थिंक सेकेंड हाफ में हमारी टीम काफ़ी जो है वो आर्सेनल हैड द नो had some big guns already playing. Kai Havertz को वो ले आए, मार्टिनेली को ले आए, which are more or less their first team players. United were playing now second best, तो सेकेंड हाफ हमारा उतना अच्छा नहीं था जितना फर्स्ट हाफ था, बट फ्रॉम द मैच आई गेस इंजरीज हर्ट मोर देन द लॉस। बट लॉस भी वो नहीं भाई, पेनल्टीज़ पे यूनाइटेड जीत गई, तो दैट हेरोइक्स ऑफ ऑन्ट्रे ओनाना। ओनाना का भी काफ़ी मैच अच्छा था वैसे कल का, गुड सेव्स, सम गुड सेव्स उसका, उसने बॉल रीडिंग उसकी काफ़ी अच्छी थी, सो सम पॉजिटिव्स फ्रॉम ओनाना एज वेल। सो दैट्स ऑल फ्रॉम किक ऑफ कन्वर्सेशन भाई। अगर वीडियो अच्छी लगे और एनालिसिस और ट्रांसफ़र मार्केट की न्यूज़ अच्छी लगी हो तो भाई आपने लाइक करना नहीं भूलना और चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना अगर अभी तक आपने नहीं किया हुआ। विल मीट यू सून विद एन अदर वीडियो, और तब तक ख्याल रखें भाई, टेक केयर, बाय बाय।